वो मैं नहीं। पर्सनल लेवल पर मैं किसी के भी साथ इस तरह से नहीं जी। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। वापस पढ़ो। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। हाँ, अभी कल्प की एक लंबाई बताई है। 4 युग जब अंत को प्राप्त होते हैं तो एक कल्प होता है। अब भगवान को रिनोवेट तो करना है, आपकी जगह रिनोवेशन में आ सकती है, तो दुनिया को रिनोवेट नहीं करेगा। हाँ, तो पहले सारा टोटल बिल्डिंग को कैसे पूरा मिटाते हैं, तब जाकर फिर नई बनती है। अभी एक पूरे कल्पों तक धरती पुरानी, वायुमंडल पुराना, धीरे धीरे आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग क्यों चला है ना? थकावट प्रकृति में आ जाती है। तो भले 100 इंडिविजुअल दोष दो, मनुष्यों ने ऐसा किया है, बहुत एक्सप्लॉइट किया है, एक्सप्लोर किया है, लिया है, निकाला है। न भी करता, मनुष्य जैसा पत्थर था वैसा रहता, पहाड़ थे वैसे, तो भी जो श्वास ले रहा है उससे भी पोल्यूशन बनता। ये थोड़ा जल्दी बना है। अब भगवान को तो अपनी दुनिया को रोज नया बनाना है, तो पहले मिटाएंगे। चर्च मिटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? तो ये है कल्पों के अंत में मैं अपने समा लेता हूँ, निराकार कर देता हूँ, और उसी को जमा रखता हूँ, फिर से उसी से निकाल कर सबको बनाता हूँ। सच्चाई है, मतलब नाश कुछ होता ही नहीं है, खाली फेर बदल हो रही है। चोर हेरा फेरी क्या करता है? उसकी पेटी में से उसको निकाल कर उधर डालता है, उसकी टोपी उसके सिर में लगा देता है। ये भगवान हेरा फेरी कर रहा है, और कुछ नहीं। रिसाइकलिंग, राइट। तो लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रखता हूँ, उन्हीं को निकाल कर फिर से नया रूप, नया बिस्तरा, नया दाना, नया पानी दे देता हूँ। राइट है। खाली ये आंखों से दिखने वाला हर एक का भी तो देखो, एक प्रलय और उत्पत्ति काल होता है। अब जब प्रलय होती है हर इंडिविजुअल की, अब आंखें आ जाती है कि वही रूप मिले, नहीं हो, न राम का वो रूप फिर से देखेंगे, न कृष्ण का, न दादा भगवान का, न गुरु नानक का। तो स्वीकार कर लेते हैं कि हर रूप में वही निराकार मौजूद है। न तांझा वाला, न सांझा वाला फिर से न दिखे, तो राग द्वेष का करें फिर? थोड़े से काल के लिए, थोड़े से टक्के वाले स्वार्थों और अपनी सुख बुद्धि के लिए कर्मों का गुच्छा पैदा कर देते हैं, वो न करें। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। मेरी जो प्रकृति माना जो नेचर है, वो अपनी प्रकृति को अंगीकार करते। भाई जब मैंने अपना राज्य दे दिया प्रकृति को, तो उसके हर नमूने को मैंने स्वीकार। हुकुम सरकार जो, राज रानी जो। अब वो रानी राज कर रही है, क्योंकि
देख के ही बैठे हैं। 5 साल अगर किसी मिनिस्टर को मिनिस्टरी मिली है तो प्राइम मिनिस्टर उसको स्वीकार तो करके बैठा है, उसको उतार नहीं सकता है। ऐसे अपनी प्रकृति को राज्य दिया हुआ है कि चला, मैंने अंगीकार किया है करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए। अब खाली प्रकृति काम नहीं कर सकती है। लोगों के स्वभाव से जो लोग अपने अधीन है, पराधीन है, आदतों के, स्वभाव के, अहंकार, उसके पराधीन है। माना 2 काम कर रहे हैं, एक मेरी प्रकृति, एक मनुष्यों की प्रकृति। आदतें, संस्कार, स्वभाव, वे संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार स्थापित, क्योंकि खाली स्वभाव नहीं है, उनसे जो कर्म बनते हैं, आदतें बनते हैं, ये पक्का है। ये तो जो इवोल्यूशन होता है, सत्संग के सुनने के बाद एक नया इवोल्यूशन हो जाता है, अपने अपने संस्कारों स्वभावों को वश करते जाते हैं। ज्ञान सिखाता है, अदरवाइज हम अपने संस्कारों के अधीन, आदतों के अधीन। तो खाली अगर हमारा अंदर से प्रकृति अपने स्वभाव और संस्कारों से अधीन नहीं रहते तो ये भगवान की प्रकृति कुछ नहीं कर पाती। चाहिए 3-4 बातें पैदा करने के लिए, संसार चलाने के लिए। अब मेरा उसमें योग नहीं है इंडिविजुअल, तो भगवान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखना खाली तुम दुखी ना होना चाहो तो भगवान को भी ताकत नहीं ना दुखी करने की। तुमको किसी को भी दुखी कर सकता है। अगर ये अक्ल ना आती ज्ञान की तो हमारी मान्यता क्या थी, दुनिया में दुख ही दुख है। इतने सुख भगवान ने बनाए, वो तो सिर के ऊपर से जा रहे थे। छोटी छोटी बातों को लेकर हम कैसे परेशान थे। सुख का कभी भी अनुभव किया था ज्ञान के पहले? और अगर ज्ञान न मिलता तो जब जाते दुनिया से तो क्या कह के जाते, ये दुख भरी दुनिया है। तो भगवान रो रहा था, मैंने इतने सुख किसके लिए बनाए, इस मनुष्य को मैं सुखी नहीं कर सका। इतने सुखों के बावजूद भी एक एक प्राणी को कभी किस भगवान सुखी नहीं कर सका। फेल्यूर था भगवान, इसीलिए अपने गुरुओं को, अवतारों को भेजा धरती कि जाओ इनके दिमाग में से ये कचरा निकालो, ये जो पराधीन है, आदतों के अधीन है, उनसे उनको स्वतंत्र करो। सच ऐसा है, ये अवतार इसीलिए आते हैं, अवतार करने के लिए। हमको अवतार में आते, बोला अवतार क्या है? अवतार। गुरु जी मेरी ममता काट, मेरी अहमता काट। अब वो जब गुरु काटता है तो सच में सर्वसुखी हो जाते हैं या नहीं? तो ये बार बार कर्मों के अनुसार कर्म नए बनेंगे नहीं, जीवन कौन सी आएगी? बने नया, तुम्हारे को तो जन्म नहीं है ना, कम से दुनिया भले ऐसी बनी रहेगी। इंटरवल इंटरेस्टिंग तो बहुत है, रस भरा है ना। हाँ रस भरा, ठीक, एग्री हो तो ये इंटरवल हो गया। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा जजमेंट करके सजा सुनाकर निकल जाता है, तो उसका पर्सनल किसी से कोई झगड़ा नहीं है। जब कर्म भी उसका, कर्तापना भी उसका, फल भी उसका, खाली भगवान ने जजमेंट जज अच्छा है नंबर 1 का, क्योंकि तेरा मेरा उसमें नहीं। बाकी वो कर्म, कर्म भी उसका, कर्तापना भी उसका, फल भी उसका, खाली भगवान ने जजमेंट। जज अच्छा है नंबर 1 का, क्योंकि तेरा मेरा उसमें नहीं। बाकी वो कर्म, कर्तापना भी उसका, फल भी उसका, खाली भगवान ने जजमेंट। बाकी वो कर्म
मेरा दोष बड़ा होवे सजा कम देगा ऐसा नहीं है, मेरा दोष छोटा होवे सजा बड़ी देगा ऐसा नहीं है। जैसा कर्म वैसी सजा देकर छूट जाता है भगवान, उदासीन के सब कंसर्न नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं। हाँ, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मुझ अधिष्ठाता के सकाश, सकाश माना प्रेजेंस, प्रकाश वाली प्रेजेंस, रोशनी वाली प्रेजेंस में प्रकृति चराचर माना चर अचर, चल अचल, चेतन और जड़ को, चेतन चर माना चैतन्य और जड़ दोनों को सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से है सारा काम प्रकृति को सौंपा हुआ। प्रकृति भी ऑर्डर तो भगवान से लेती है। मेरे ही प्रेजेंस में ये मेरी प्रकृति जिसको मैंने पहले से ऑर्डर दे के रखा है, राज्य दे के रखा है, तुम चलाए, डिपार्टमेंट है ना, इस सृष्टि का डिपार्टमेंट बनाने का, जैसे ब्रह्मा प्रकृति को सौंपा गया, तो ये चराचर जगत को रचती और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। कैसे? किसी के कैसे स्वभाव, किसी के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी माया वो अपना कार्य संभालती रहती है ना। ये अर्जुन के अंदर सवाल उठा हुआ, दुनिया में बनती कैसे, बिगड़ती कैसे, ये कैसे होता है, ये फल कैसे मिलता है? जैसे जैसे स्वभाव है वैसा वैसा फल। पक्का भगवान उसमें देखो, दुनिया का जज अपनी तरफदारी ऐड कर सकता है, भगवान तरफदारी भी ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी से उसका लेना देना ही नहीं, नाम रूप से पहले ही छुड़ा गया, मैं उसमें किसी में हूँ ही नहीं। केवल दृष्टा होकर मैं देख रहा हूँ, मेरी प्रकृति काम कर रही है और बहुत अच्छा समझ किया है काम। नेता समर्थ है पर समझ किया है काम, बहुत समझदारी से सब काम हुए। पक्का कहीं भगवान के इस राज्य में आपको दोष वोष तो नहीं दिखता? ऐसा क्यों किया? एक चीज लगती है कि वो कृष्ण गीता में बोलते हैं कि हर अच्छी चीज में मैं हूँ। ट्रैफिक पुलिस में मेरे इशारे पर दुनिया चलती है तो अट्रैक्ट करने के लिए ये सब बातें हैं। पहले अट्रैक्ट तो हो गए, इंस्पायर तो हो गए, फिर चेंज हो जाएगा। हाँ, सब संसार चक्र व्यवहार। अधिष्ठता माना मेरी आधार पर, मेरी प्रेजेंस। सबका मूलभूत कारण कौन है? हम भगवान को न बुलाएं, ये भगवान कह रहे हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। 7वें के 24वें श्लोक में। हाँ, अच्छा, 7वें अध्याय के 24वें। पीछे जाओ। हाँ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनंतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए